जब तुम्हारा पक्ष ले समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए, बर्बादी के दिन आ गए। बड़े जब तुम्हारे पक्ष में जावे और तुम खुश हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। बहुत अपशगुन होने वाला, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मैं कुछ दिन से कुछ ऐसा ही बोल रहा हूं जो आपकी धारणाओं के प्रतिकूल है। मैंने एक दिन कहा था, अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो एक वरदान जरूर मांगना भगवान से कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मुझे कभी बड़ों का सहारा न लेना पड़े, मैं सदा बड़ों का सहारा बन के जीऊं। प्रभु एक आशीर्वाद दो, पिता के पैर छूकर कहो पिताजी एक आशीर्वाद दो, मुझे कभी तुम्हारा सहारा बन के न जीना पड़े, सदा मैं तेरा सहारा बन के जीऊं। एक बेटा बाप के सहारे जी रहा है और एक बाप बेटे के सहारे जी रहा है। एक बेटा कह रहा है मैं बाप का सहारा बनूंगा और एक बेटा कहता है बाप तो मेरा बाप होकर सहारा नहीं बनता है। एक बेटा बाप का सहारा लेना चाह रहा है तो बाप होकर मुझे सहारा नहीं दे रहा है। और एक बेटा कहता है पिताजी मैं जिंदगी में था तेरा सहारा बनता रहो, तू मेरा सहारा नहीं। बड़े होने के बाद एक पिता बेटे को सहारा देकर के चला रहा था, बड़ा होने के बाद एक बेटा बाप को सहारा देके चला रहा था। दोनों में प्रशंसा किसकी करो? एक बेटा बाप को हाथ पकड़ के और एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को सहारा देकर के चला रहा था। बाप बेटे को सहारा देके चला रहा था, बेटे को। इसका अर्थ है कि बेटा इतना निकम्मा हो गया, किसी नाली में पड़ा था उसे उठा के ला रहा है, बोतल पी के पड़ा था ना। और एक बेटा पिता को सहारा दे रहा, देवता कह रहा धन्य है बेटा आज पिता का सहारा बन गया। यही बात मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, भगवान तू मेरे कभी काम मत आना, तू मेरे काम कभी मत आना, ऐसा आशीर्वाद दे मैं सदा तेरे काम आता रहूं। तेरा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। तू मेरे काम मत आना भगवान, मैं तेरे काम आऊंगा। तू मेरा रक्षक नहीं है, मैं तेरा रक्षक हूं। तू मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, बोल दो ना, तुम किसको बॉडीगार्ड बना रहे हो? शर्म करो रे। भगवान मेरी रक्षा करो, कभी मन में लाओ, वो दिन कब आएगा भगवान जब मैं तेरी रक्षा करूंगा। हनुमान को मैंने क्या कहा था, परसों ही कहा था ना, हनुमान इसलिए संकट मोचक नहीं थे कि वो भक्तों की रक्षा करते थे, हनुमान संकट मोचक इसलिए थे कि वो भगवान की रक्षा करते थे। कभी सौभाग्य मिले महानुभाव, जन्म जन्म तक तुम्हारे लिए पुण्य साधना पड़ना पड़े, कभी तुम्हारी जिंदगी, हमारी और आपकी जिंदगी भगवान के काम आ जाए। बाप तो सदा बेटे के काम आया है, लेकिन बेटा बाप के काम नहीं आया। बाप की वसीयत तो सदा बेटों को मिलती आई है, लेकिन कभी बेटे की वसीयत बाप के नाम लिखो। हर बाप बेटों के लिए कमाता है, हर बाप बेटों के लिए कमाता है। 2 दिन पहले ही कहा था, हर व्यक्ति से पूछो क्या कर रहे हो? बाल बच्चे पाल रहा हूं। ये कितने बापों का कहना है?
सब बाप लोग बताओ ना भैया, कितने लोगों का कहना है बेटे के जन्म होने के बाद हर माँ बाप का सब कुछ बेटे के लिए होता है। उसके मन में एक ही बात, अब हमारे लिए तो कुछ, अब जो कुछ भी है किसके लिए है? बेटे से सब, बेटा अब तेरे लिए तो है, मेरे लिए तो कुछ नहीं, सब तेरे लिए है। इस संसार में कितने % लोग हैं, कितने पिता हैं जो यह नहीं सोचते या उनकी ये भाषा नहीं होती है? 99% कह दो, 100% कह दो, कोई फायदा नहीं। हर पिता का एक सोच है। और मैंने कहा था यही सोच तुम्हारी नहीं है, पशुओं का भी है। कुत्ता, बिल्ली, सूकर, चीड़े, मकड़ों का भी यही सोच है। एक चिड़िए को हम देखते हैं भूखी रह करके दूर दूर जाकर कीड़े पकड़ पकड़ करके बेटे को लाती है, स्वयं नहीं खाती, स्वयं भूखी है लेकिन खाती नहीं, बच्चे को लाती है, बच्चे को खिलाती है। भक्तांबर में यहां तक कह दिया कि मां बच्चे के लिए मरने को तैयार है।